आज 11 जुलाई है, दिन शनिवार। ये है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बांकीपुर चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों से वह चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने एक दिन पहले ही नामांकन दाखिल किया था। इसके बाद पार्टी ने नीरज सिन्हा को अपना नया उम्मीदवार बनाया है। एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। बैठक के दौरान उन्होंने पूर्व सीएम द्वारा सम्राट चौधरी के काम की सराहना किए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी विकास कार्यों को आगे ले जाएंगे। साथ ही मंत्रियों को अपने अपने जिलों का भ्रमण करने का निर्देश भी दिया गया। एक्ट्रेस अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि खेसारी की पत्नी ने उन्हें एक हीरोइन के साथ पकड़ लिया था। अंजना सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने ऑटो से चलने वाले व्यक्ति को अपनी गाड़ी दी थी। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि मर्द होंगे तो याद होगा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी की यूपी पुलिस से बहस हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। मुकेश सैनी ने कहा कि देश में कहीं भी जाना उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने यूपी पुलिस को चेतावनी देते हुए निष्पक्ष तरीके से काम करने की अपील की। सुपौल में एक 7 वर्षीय बच्ची की उसके पिता के सामने हत्या कर दी गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। भरत एनकाउंटर मामले में 6 गवाहों को समन जारी किया गया है। आयोग के सामने भरत के भाई, भाभी और माता पिता अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा जवैनिया गांव के 2 लोगों को भी आयोग के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। पटना में पूर्व मुखिया का शव मिलने के बाद परिजनों ने कहा कि पुलिस ने हत्या करवाई है। इस घटना के विरोध में पटना में स्टेट हाईवे करीब 5 घंटे तक जाम रहा। मौके पर 3 थानों की पुलिस पहुंची, जहां परिजनों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। मुंगेर में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक राजद नेता के श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान अश्लील ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डांसर पर परिजनों को पैसे उड़ाते हुए देखा गया। इस घटना के बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रंगारंग आयोजन में मौसम विभाग ने शिवहर समेत 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा और अररिया में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में मौसम बदला रहेगा और बादल छाए रहने का अनुमान है। बिहार के लाखों बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 97.84 लाख लाभार्थियों के खाते में 1100 रुपए की पेंशन राशि भेजी है। यह राशि हर महीने की 10 तारीख तक मिल जाएगी। इसमें वृद्धाजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है। सरकार का कहना है कि समय पर पेंशन मिलने से बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को 400 रुपए दिए जाते थे। अब इस राशि को बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अभी तक योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उन्हें भी जोड़ा जा रहा है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जल्दी शुद्ध गंगा जल पीने को मिलेगा। 15 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 10 किमी लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसका निर्माण अगले महीने से शुरू होगा। यह योजना स्टेशन पर पानी की किल्लत को दूर करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यानी पूरे 12 घंटे एग्रीकल्चर फीडर से बिना रुकावट बिजली मिलेगी। यह कदम राज्य में सूखे जैसे हालात को देखते हुए उठाया गया है।
किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए राज्य सरकार कृषि कनेक्शन पर बेहद सस्ती दरों पर बिजली दे रही है। बिहार में किसानों को सिंचाई के लिए सिर्फ 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। सरकार इस बिजली दर पर करीब 93% की भारी सब्सिडी खुद उठा रही है ताकि खेती में आने वाली लागत को कम किया जा सके और किसानों की आमदनी बढ़ सके। इस काम को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राज्य में अब तक 2700 से ज़्यादा स्पेशल एग्रीकल्चर फीडर बनाए जा चुके हैं। राज्य कैबिनेट ने दिल्ली मेरठ मॉडल की तर्ज पर अत्याधुनिक रैपिड रेल को मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार का मुख्य लक्ष्य पटना से मुजफ्फरपुर की दूरी को सिर्फ 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में तय करना है। इसके लिए सरकार दिल्ली मेरठ रैपिड रेल की तर्ज पर अत्याधुनिक रैपिड ट्रेनें चलाएगी जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। बिहार सरकार ने नई टोल नीति लागू कर दी है। नए नियमों के तहत बिना टोल टैक्स दिए भागने वालों पर दोगुना जुर्माना लगेगा, यानी 72 घंटे के भीतर जुर्माना नहीं भरा गया तो वाहन के कागजात ब्लॉक कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के स्टेट हाईवे और पुलों पर आम जनता की निजी गाड़ियों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह नियम केवल कमर्शियल वाहनों पर ही लागू होगा। बिहार के सरकारी दफ्तरों में अब कामकाज का तरीका बदलने वाला है। साहब मीटिंग में है, क्या कर लोगों को लौटाने की समस्या कम होगी। सरकार ने अधिकारियों की बैठकों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार सामान्य परिस्थितियों में कोई भी बैठक 50 मिनट से अधिक नहीं चलेगी। सरकार का मानना है कि लंबी बैठकों से समय की बर्बादी होती है। इसका असर आम लोगों के काम और सरकारी फाइलों के निपटारे पर पड़ता है। बिहार के सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। अब जिला शिक्षा अधिकारी और प्रखंड शिक्षा अधिकारी हर महीने गाँव में जाकर बच्चों के अभिभावकों से सीधे बातचीत करेंगे। विभाग का मानना है कि इससे स्कूलों की समस्याएं सामने आएंगी और उनका समाधान तेजी से किया जा सकेगा। सोनपुर में हरिहरनाथ कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना पर काम शुरू हो गया है। खबर है कि जमीन सर्वे की शुरुआत कर दी गई है। इस परियोजना के पूरा होने से सोनपुर और उसके आसपास के इलाकों को फायदा हो सकेगा। बिहार में प्राइवेट स्कूलों के वाहनों पर अब सरकार की सीधी नजर होगी। परिवहन विभाग जल्द नया पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जहां सभी स्कूलों को अपने वाहनों और चालकों की पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। पोर्टल के जरिए स्कूल वाहनों की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। इससे वाहनों की स्थिति, चालकों की जानकारी और सुरक्षा मानकों पर नजर रखी जा सकेगी। राजधानी पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल के सामने कुम्हरार से स्टेशन जाने वाले मार्ग पर सड़क धंसने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई है। विभाग ने क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत शुरू कर दी है और सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। पीएमसीएच ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में सॉल्वर बनने के आरोप में एमबीबीएस छात्र अश्विनी कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उनका नामांकन निलंबित कर दिया गया है और हॉस्टल का आवंटन भी रद्द कर दिया गया है। 2 अन्य छात्रों पर भी कार्रवाई की जा रही है। बिहार की शेरपुर दिगवारा सड़क परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने निर्माण स्थल का जायजा लिया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पटना में जाम की समस्या खत्म होगी और कई शहरों की दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। नेपाल में हुई बारिश के कारण गंडक नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर बराज से 80,300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसे गोपालगंज में अलर्ट जारी किया गया है। तटबंधों की सुरक्षा के लिए विभाग पूरी तरह सतर्क है। दरभंगा के डरहार गांव में एक होम्योपैथी चिकित्सक के घर भीषण डकैती हुई, जहां बदमाशों ने डॉक्टर की पुत्रवधू को बंधक बनाकर मारपीट की, बाल काटे और इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। उसके बाद घर में रखे 5 लाख रुपए के गहने और कैश लेकर फरार हो गए।